हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो एपी है ना वो क्या होता है, और इससे प्रीवियस जो सवाल आए हैं हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में आगे भी आने का चांस है। तो ये क्या है कि टॉपिक छोटा है, लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आता है ना, तो हमें एग्जाम में जल्दी करने आना चाहिए कि कैसे हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको बने रहना है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक। और इस पे बहुत सारे वीडियो आपके यूनिक भरे पड़े हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए फटाफट, अगर हम बात करें कि एपी होता क्या है, तो हम एग्जाम्पल से मतलब पूरा एलिबरेट करके नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे पढ़ाना चाह रहे हैं कि क्योंकि सब बच्चे मैट्रिक किए हैं तो वो ये सब एक बार पढ़े ही हैं 10 में, तो एग्जाम में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अच्छा ज्ञान चाहिए उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई चीज़ लिख दिया 2, 5, 8, 11, तो आप कहें कि आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या कहिएगा कि सर क्या किया गया ना, इसमें भी +3 किया गया है और इसमें भी +3 किया गया और इसमें भी क्या किया गया, +3 किया गया। मान लीजिए हमने लिखा 12, 7, 2, -3। अगर हम कहें कि इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें से आपने -5 कर दिया है और इसमें से भी -5 किया है और इसमें से भी क्या किया, -5 किया है। तो यहाँ हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो एपी होता है ना, हम मतलब किसी सीरीज को कब कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए कब कहेंगे, जब या तो हर एक पहले वाला में सेम संख्या जोड़ जोड़ के क्या किया गया हो, लिखा गया हो। ध्यान से समझिएगा, हर एक पहला वाला जो आपका टर्म होगा, पद होगा, जिसको पद कहते हैं, टर्म कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो हर एक इसको पहले वाले पद में ना एक सेम संख्या जोड़ के लिखा गया हो। जैसे में इसमें 2 में आप देखिएगा कि 3 जोड़ के 5 आया, फिर इस 5 में 3 जोड़ेगा तो 8 आया, और 8 में 3 जोड़े तो क्या आ गया, 11 आ गया। वैसे ही अगर हम बात करें तो 12 में से 5 घटाए तो 7 आ गया, 7 में से 5 घटाए तो 2 आ गया, इस 2 में से फिर 5 घटाए तो क्या आ गया, -3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक सेम संख्या या तो जोड़ी जाए या घटाई जाए। समझिए, सेम नंबर या तो प्लस होगा या क्या होगा, माइनस होगा। तो जो सेम नंबर है ना, ये जो सेम नंबर है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो ये जो सेम नंबर जोड़ के हम ये घटा के लिखते हैं ना दोस्त, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो लिखा गया है इसको टर्म कहते हैं। पहला जो लिखा गया है, पहला, इसको कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद। पहला पद या पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे टर्म, तो पहला पद कहते हैं, ठीक। और ये सारे पद है। जो लास्ट वाला होता है ना, इसको कहते हैं हम अंतिम पद या एनवा पद। अंतिम पद या एनवा पद। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम एन से दिखाते हैं। ये जो अब लिख रहा है ना डिनोटेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले टर्म को हम एन लिखते हैं, ए और नीचे एन। लास्ट वाले टर्म को क्या लिखते हैं, एन या एल भी लिखते हैं। कभी कभी आपको एल भी देखा मिलेगा, एन या एल। और जो शुरू वाला टर्म होता है ना, इसको हम लिखते हैं दोस्त ए। शुरू वाले टर्म को क्या लिखते हैं, ए। और जो सार्वंतर है ना, इसको हम लिखते हैं डी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जो हमारा अंतिम टर्म है उसको हम एन या एल से डिनोट करते हैं। और जो सार्वंतर होता है, नहीं जो संख्या सब में जोड़ जोड़ के लिखी गई है या जो संख्या सब में से घटा घटा लिखी गई है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये 3 टर्म्स, 3 इसमें एब्रिविएशन है, शॉर्ट, जो आपको क्या रखना है, ध्यान पर रखना है। अब हम बताते हैं कि आपने समझा कि एपी क्या होता है। कोई 4 संख्या देके आपसे पूछे एपी में है कि नहीं, तो आप कैसे चेक कीजिएगा। कोई सीरीज, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 8, 11, 14 और 20। हम कहें कि बताइए एपी में है कि नहीं। देखिए आपको क्या करना है, हर एक लास्ट वाले में से पहले वाले घटाना है। क्या करना है, लास्ट वाले में से पहले वाले घटाना है। तो 11 में से 8 घटाइए, फिर इस लास्ट वाले में से पहले वाले घटाना है। 14 में से 11 घटाइए, फिर इस लास्ट वाले में से पहले वाले घटाना है। तो 20 में से क्या घटाइए, 14। अगर ये सबका मान सेम आ गया तो हम कहेंगे एपी में है। अगर किसी का मान सेम नहीं आया तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो अगर आप घटाइएगा ना सबको, तो आप क्या देखिएगा दोस्त, 11 में से 8 घटेगा तो 3 आएगा, 14 में से 11 घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन 20 में से 14 घटेगा तो 6 आ गया। तो अगर ये सब घटाने के बाद सेम आया रहता है, ये हम कहते हैं कि ये सीरीज जो लिखा गया ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी में है। लेकिन ये घटाने के बाद सब सेम नहीं आया तो हम कहेंगे ये एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन हम चेंज कर दें, इस 20 के जगह अगर हम 17 कर दें, ये आपको क्वेश्चन दिया रहता है और चेक करना रहता है कि चेक करो कि एपी में है कि नहीं। तब हम क्या करते हैं ना, फिर वही चीज़ सब में से घटाते हैं, यहाँ 17 हो जाता। फिर तो अब की बार घटाते तो क्या आता, 3 आता। तो हम कहते हैं दोस्त कि ये जो सीरीज हमने लिखा है ना, ये एपी में है।
ये जो सीरीज हमने लिखा है ये क्या है, ये एपी में है, समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि घटाने के बाद जो सार्वंतर है ना, इसको हम कहते हैं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें सार्वंतर निकालना है तो हर एक बाद वाले में से किसी भी पहले वाले पद को अगर घटा दे रहे हैं आप तो क्या निकल जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक, चेक कैसे होता है, तो लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा के देखते हैं, सेम आना चाहिए। तो ऐसा हम चेक कर सकते हैं। आप समझे अभी कि क्या होता है एपी, और ए क्या होता है, एन क्या होता है, एल क्या होता है और डी क्या होता है। किसी किसी एपी में इन्फिनिट टर्म्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इन्फिनिट टर्म्स रहते हैं एन तक, किसी में फाइनाइट रहते हैं यानी कम रहते हैं। अभी हम हर एक फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। दो ही बेसिकली क्या है इसमें फॉर्मूला है दोस्त, दो फॉर्मूला से पूरा एपी समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, 10वीं के भी बुक में क्वेश्चन दिया रहता है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर हम दें, बताना एपी में है कि नहीं, कौन कौन एपी में है कौन कौन नहीं। एक क्वेश्चन आप पहले ये कर लीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन एपी में है कौन नहीं है। तो देखिए क्या कीजिएगा, आप हर एक बाद वाले में से पहले वाले पद को घटाइएगा। तो अगर आप ए स्क्वायर में से ए घटाइएगा तो कुछ नहीं घटा सकते, क्योंकि दोनों क्या है, ये जो वेरिएबल वाले जोड़ घटाव होते हैं ना, वो तभी पॉसिबल है जो लाइक टर्म्स हो, यानी पावर सब सेम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा, अपने आप में आंसर है। फिर हम ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाएंगे, फिर ए फोर में से ए क्यूब घटाएंगे, तो ये कुछ आंसर नहीं मिला, अपने आप में आंसर है। तो कोई घटाने के बाद जो नंबर आ रहा है सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है दोस्त। अगर इसको आप चेक कीजिएगा तो देखिए बहुत बच्चा कह देता है कि एपी में है, लेकिन नहीं है। इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इसमें से घटेगा 3 आएगा, इसमें से घटेगा 5 आएगा, इसमें से घटेगा तो 7 आएगा। तो क्या ये सेम आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। तो ये वाला भी जो हमने सीरीज लिखा है ना, ये एपी में नहीं है। बात करें इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए ये एपी में है कि नहीं। तो देखिए अगर हम इसमें से ये घटाएं तो देखिए 0 में से हम 0 घटा रहे हैं तो आंसर 0 आता है। चलिए इसमें से ये घटा रहा है तो 0 में से 0 घटा रहे हैं, आंसर क्या है 0। फिर इसमें से घटाइए तो 0 में से अगर आप 0 माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि सेम नंबर आया तो है, तो सेम नंबर आया है तो ये क्या है 0 0 0, एक एपी है। ठीक, वैसे ही 5 5 5 क्या एपी है, क्योंकि सबका सार्वंतर क्या है, सेम है, 0 है, क्योंकि सब में क्या जोड़ा गया 0 0 जोड़ के बढ़ा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि एपी लिखते समय हम क्या करते हैं, या तो कोई नंबर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। हम अगर जोड़ना कहते हैं कि बेसिकली कहते हैं कि एपी जोड़ के ही लिखते हैं, वो भी सही है, क्योंकि माइनस वाला भी नंबर जुड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कहें, समझिए दोस्त 7 4 1 -2, ये एपी में है कि नहीं, तो है। इसमें से एक घटाइए -3 आ जाएगा, यानी सार यहाँ देखिए। तो अगर ए का काम करें तो ए क्या है 7 है, क्योंकि शुरू वाले जो टर्म होता है ना उसको ए कहते हैं। अगर हमें सार्वंतर निकालना है यानी कॉमन, अगर कोई कह दे कि ये एपी में दिया है, कोई कह दे कि एपी में दिया है, तो आपको सार्वंतर निकालने के लिए ना कॉमन डिफरेंस किसी भी बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें से घटाएगा तो माइनस डी बराबर क्या आ गया -3 आ गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें -3 जोड़ा गया तो ये आया, इसमें -3 जोड़ा गया तो ये आया, इसमें -3 जोड़ा गया तो ये आया। तो जो एपी लिखा जाता है ना, जो नंबर जोड़ ही के लिखा जाता है, अब भले वो नंबर पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, घटेगा सीरीज। तो इतना चीज़ें अभी समझ में। अब फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं। अभी आपको बताया कि हम सीरीज कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त, एपी में कैसे लिखते हैं। तो कोई संख्या मान लीजिए पहले ए था, पहले क्या था, ए था, पहले ए था, तो हम बोले ना उसमें जो हम जो पहली वाली टर्म्स होती है उसको ए लेते हैं, लेकिन जो संख्या जोड़ते हैं उसको हम डी कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। हमने उसमें डी जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया। फिर उसमें हमने एक और डी जोड़ा, क्योंकि हर एक बार जो संख्या अगर सार्वंतर हो तो सब में जोड़ के लिखते हैं, शुरू में बताया था। तो फिर इसमें डी जोड़िएगा तो एगो डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें डी जोड़िएगा तो यहाँ 2 डी है, कितना डी हो जाएगा 3d हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इस तरह टर्म्स लिखा था। अगर हम इसको जनरलाइज करें, मतलब किसी एपी का लास्ट वाला टर्म्स लिखना है एन, तो एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ये एन मैंने आप एनवा टर्म्स लिखने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिए दोस्त, अगर हम लिखे दूसरा टर्म्स, ये दूसरा है ना, तो डी में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हमने लिखा है तीसरा टर्म्स तो डी में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। और हमने लिखा है चौथा टर्म्स तो डी में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जितना नंबर वाला हम टर्म लिखते हैं ना, पद लिखते हैं, उससे एक कम से मल्टीप्लाई होता है किसमें, डी में, और ए सब में जुटना है। तो हमने फॉर्मूला जब लिखना है तो हम लिखेंगे ए प्लस
और डी में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो जिस जो वाला आप टर्म निकाल रहे हैं उससे कम, क्योंकि तीसरा निकाला है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो n1 निकाल रहे हैं तो n-1 से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा दोस्त, फॉर्मूला पक्के तैयार है। क्या पका है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। उम्मीद करता है आपको प्रूफ समझ में आया होगा कि अगर हम लास्ट टर्म्स निकालना चाहे किसी एपी का, अगर आपको दे दिया जाए a और n और d दे दिया जाए, क्या क्या दे दिया जाए, a दे दिया जाए, n का मान भी दे दिया जाए और d भी दे दिया जाए, और कह दिया जाए मान लीजिए a और d दे दिया जाए, ऐसे भी हो जाएगा, a और d दिया जाए कि a कुछ है और d कुछ है, आपको 20वां पद बताओ क्या होगा, तो n की जगह क्या हो गया 20 हो गया। तो a एंड d अगर पता रहेगा ना तो आप लास्ट वाले टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन है कि a बराबर 5 है और d बराबर -2 है या 2 है, तो हम बताओ 30वां पद बताओ, 30वां पद। अच्छा इसको कोई ऐसे भी कह सकता है a30, क्योंकि a30 का मतलब ही हुआ 30वां पद। तो अभी बताओ आप इस फॉर्मूला को लगा लीजिए, तो फॉर्मूला लगेगा a30 बराबर क्या होगा, a प्लस n का जगह क्या पुट कीजिएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। ए का काम कौन कर रहा है दोस्त, तो आपका 5 कर रहा है, प्लस इसमें से घटेगा तो 29 और डी के जगह क्या आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए 5, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो क्या सोचेगा कि अगर तीसरा पद निकालना चाह रहा है तो डी में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कम से, अरे भाई जितना नंबर वाला पद निकालना है डी में वो कम से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमको पद निकालना है तीसरा, तो हम ए लिख देंगे 5 और डी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 19 से, सॉरी 29 से, क्योंकि 30 से वो कम क्या 29, तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये an बराबर होता है प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह दोस्त अगर आपसे कोई देखिए a एंड डी में से अगर a n और d, ध्यान समझिए a और n और d, ये चार में से कोई 3 देकर और आपसे तीसरा कोई पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूला का आसानी से, इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से वो निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है दोस्त कि अगर an या a या n या d यानी अंतिम पद, प्रथम पद या उसका मतलब कितनी पदों की संख्या n या सार्वंतर d, इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, अगर आपसे चौथा पूछेगा ना तो आप इस फॉर्मूला के यूज करके वो चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। या आप n के लिए स्पेशल फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी n यानी कुल पदों की संख्या। अगर हमें कुल पदों की संख्या निकालना है तो देखिए क्या करना है, आपको अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करना है, सार्वंतर से भाग देना है और 1 जोड़ देना है। ध्यान से समझिए क्या करना है, आपको अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करना है, सार्वंतर से भाग कर देना और 1 जोड़ देना है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको लिख दें कि 2 5 ... 28 में कितनी पदों की संख्या, यानी इसमें कुल पदों की संख्या हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना है, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए ना, तो 29 कीजिए, इस टाइप का अगर सवाल आ जाएगा तो क्या करना है, आपको लास्ट पद में से, ये तो फॉर्मूला है कि सिंपल आप इस पे रख दीजिए, जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं वो ऑटोमेटिक निकलेगा। लेकिन n अगर निकालने के केस में अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, n के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इसमें से ये घटाना है और d से भाग कर देना है और फिर 1 जोड़ना है। तो इसमें से ही घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 27 आएगा, इसको घटाइएगा तो 27, d कितना है तो इसमें से ही घटा लीजिए, d है 3 से आप भाग कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो 9 आएगा, 9 आएगा क्या हो गया 10, यानी कुल इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त 10। लास्ट पद और प्रथम पद का अंतर लेकर सार्वंतर से भाग करके और 1 उसमें ऐड कर देना है। इस तरह हम क्या निकाल सकेंगे, कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं n। तो an या a या n या d में से कोई एक दिया रहा है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या ये वाला n वाला, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है कि कुल, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दें हम, ये एपी में हमने एक चीज़ लिखा 1 3 5 7 9 ऐसा करके डॉट 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 हमने लिख दिया, कुछ मान लीजिए 81 तक, और हम कहे कि इसका कुल बताओ, इस एपी का सम बता दो कि कितना इसमें जो टोटल पद है ना उनका जोड़ कितना होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, एस एन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपको n पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला का यूज करके आप कुल पदों का जो जोड़ होता है ना वो निकाल सकेंगे। इसके लिए एक और फॉर्मूला ऐसे कभी कभी लिख दिया जाता है, एस एन बराबर n/2। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 2 a है,
ये 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। खाली ये जो अंदर वाला चीज़ है 2a को हम 2 बार लिख सकते हैं इसे, इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जगह क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। तो एगो a ऐसे रहेगा यानी a प्लस an, तो ये वाला भी फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब ये बात आता है कि कब कौन यूज होगा। तो अगर आपको a n d पता है, a पता है, n पता है और d पता है, और आपको सम निकालना है, n पता है, सम निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला की तरफ जाइएगा। अगर आपको n पता है, a पता है और लास्ट टर्म पता है, d नहीं पता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए ना, रेदर देन कि आप d निकाल के फिर बनाइए। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। कब निकालेंगे, जब आपको सम निकालना होगा तब। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्रोडक्ट है यहाँ, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है। इस तरह क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इसको। अब एक बात बताइए दोस्त, अब बारी है कुछ सवाल का। सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि कभी भी अगर सवाल ऐसे दे दे कि कुछ एपी के 3 टर्म्स एपी में है, उनका जोड़ दे दे, सार्वभौमता दे दे और पद पूछे कि बताओ, वो सब पद बताओ। तो कभी भी अगर आपको एपी का कुछ पद मानना होगा ना, जैसे सवाल ऐसे भी आप देखे होंगे कि सवाल ऐसे आ जाए कि एपी का प्रथम पद कुछ दे दे आपको, सार्वभौमता दे दे, ऐसे दे दे कि एपी के कुछ पदों का योग दे दे, सार्वभौमता दे दे, कहेगा कि एपी का प्रत्येक पद बताओ। तो अगर आपको कभी एपी का पद मानना पड़े तो आप पता है क्या मानिएगा, आप एक अगर 3 मानना है तो एक ए मान लीजिए, दूसरा ए प्लस 1 मान लीजिए, तीसरा ए माइनस 1 मान लीजिए। देखिए एपी में है और सही ये 1 नहीं ना, ए प्लस डी मान लीजिए और ये ए माइनस डी मान लीजिए। कभी भी आपको मानना होगा ना तो आप इस तरह 3 पद मानना है तो क्या मानिएगा, एगो के ए माइनस डी, एगो के ए प्लस डी, बीच वाला ये होगा, इधर ए प्लस डी। ऐसा क्यों हम करते हैं पता है क्यों, तो मान लीजिए कहे कि एपी के 3 पदों का योग कुछ दिया है, सार्वभौमता दिया है और एपी का सब पद बताओ। तो अगर आप इस तीनों को जोड़िएगा जब ना, तो ये डी से डी कट जाना है और एगो कितना ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आपको एपी का पद चूज करना है तो 3 पद चूज करना है तो आप ए प्लस डी, ए माइनस डी चूज कर लीजिए। अगर आपको 5 करना है तो एगो ए होगा, एगो ए माइनस डी होगा, एगो ए माइनस 2 डी होगा। सॉरी, इधर प्लस कर लीजिए और इधर फिर वही चीज़ माइनस कर लीजिए, एगो ए माइनस डी हो जाएगा, एगो ए माइनस 2 डी हो जाएगा। देखिए 5 पद है ना, और ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि इसमें डी जोड़िएगा तो ये आएगा, इसमें डी जोड़िएगा ये आएगा, इसमें डी जोड़िए इसमें डी जोड़िए ये आएगा। और सब जब फाइनल आपको इसको जोड़ना है ना, तो इस 2D से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, 5A आ जाएगा। जिस तरह हम अगर पद मानना हो ना कभी हमें, तो अगर 3 मानना है तो ये मानेंगे, 5 मानना है तो, अगर 4 को पद मानना है तो पता है क्या मानेंगे, 4 वाला में आपको मानना है, देखिए ए माइनस 2, सॉरी कुछ नहीं, आप यही मानिए, बस 4 वाला मानिएगा तो ए प्लस डी आएगा, तब आप मानिए यही। बस देखिए क्या ध्यान रखना है, जैसे ऐसे मान सकते हैं ए माइनस 3D, या आप ये भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डी मान लीजिए, ए प्लस 2D मान लीजिए, और फिर इधर से भी आप क्या मान सकते हैं, ए माइनस डी, ए माइनस 2D। इस तरह का आपको मानना है। अगर आपको 4 मानना है तो आपकी बार ए नहीं मानना है, एक को ए प्लस डी मान लीजिए, दूसरा को ए प्लस 2D मान लीजिए, तीसरा को ए माइनस डी और चौथा को ए माइनस 2D। आपको ध्यान है, अब इसमें ए, अभी नहीं कि ए आ जाएगा तो प्रथम पद नहीं होगा, प्रथम पद क्या होगा, इसमें ए माइनस 2D होगा, इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो इसमें होगा ए माइनस डी, इसमें प्रथम पद क्या होगा, ए माइनस 2D होगा। अब इसको आपको प्रथम पद नहीं लेना है, हम मान रहे हैं ना ये बीच वाला टर्म से। तो इस तरह हम चूज करके, जब चूज करते हैं ना तो जो सोल्यूशन आता है क्या आता है, बहुत ईजी आता है। अब हम कुछ सवाल आपको करा देते हैं जो प्रीवियस ईयर है, लिख के ही कराएंगे, ठीक, कि कैसे क्या लगाना है। देखिए सवाल ये प्रीवियस ईयर ही है, अब चेक कर सकते हैं। लिखा है, क्योंकि नहीं पूछा रहता तो हम पढ़ाते नहीं। लिखा है कि श्रृंखला लिखता है सीरीज को हिंदी में 12, 19, 26, 33 का 10वां पद बताना है, 10वीं पद बताना है कि 10वां पद बताओ क्या होगा। अच्छा 10वां पद बताना है तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अब बताइए A10 का मान बताना है। तो A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 9D। अच्छा अगर आप देखिए इनके जगह 10 पुट कीजिएगा तो 10 में से एक हो जाएगा तो क्या होगा, 9 होगा ना। तो आपको ये भी बताया कि 10वां पद निकालना है तो D में 9 से मल्टीप्लाई होगा। ए का काम कौन कर रहा है, 12 कर रहा है, प्लस 9। डी का काम कौन कर रहा है, इसमें से ही घटा लीजिएगा तो 7 आ जाएगा। डी का काम 7 कर रहा है तो 12 7 63 जोड़ दीजिए, 12 63 आप जोड़िएगा तो क्या आएगा
शायद 75 है, 75 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि क्वेश्चन है सब प्रीवियस है कि 7, 14, 21 डॉट डॉट में कितने पदों का योग 952 है। देखिए ये कोई लिखा है ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोई एपी लिखा है 7, 14, 21 डॉट डॉट में कितने पदों का योग, यानी कितने ऐसे टर्म्स इसमें लिख दिया जाए कि जोड़ने पे क्या आ जाए 252 आ जाए। तो अब की बार क्या क्या दिया है आपको, दिया है एन ए दे दिया है, डी दिया है क्योंकि इसमें से घटाइएगा तो डी का मान 7 आ जाएगा, और एस एन दिया है। तो देखिए एस एन दिया है, डी दिया है, ए दिया है। अब एन निकालना है तो इस फॉर्मूला पे आप रख दीजिए जो जो चीज़ दिया नहीं, एन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कुछ नहीं, इस फॉर्मूला पे आंख बंद करके रखिएगा, आप आंख बंद करके क्या आएगा आंसर आएगा। कैलकुलेशन झूठ मूठ कर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अब की बार सवाल है कि 6 + 11 प्लस इस टाइप का भी रहता है, एपी यूपी कुछ नहीं लिखेगा इस तरह का, 21 प्लस डॉट 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 प्लस 71, इसका मान बताना है कि बताओ इसका मान बताओ क्या होगा इसका मान। तो अभी हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि एपी में है क्योंकि इसमें से 1 घटाएंगे 5 आएगा, इसमें से 1 घटाएंगे 5 इसमें, तो ये एपी में है। ए का काम कौन कर रहा है 6 कर रहा है, डी का काम कौन कर रहा है 5 कर रहा है। अगर हमें सम बताना है तो हमें एन भी पता होना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए एन ए और डी पता रहेगा, एंड हम सम निकाल सकते हैं। अच्छा है देखिए आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको ए पता है, चलिए लास्ट वाला टर्म्स भी पता है, चलिए ये वाला फॉर्मूला लग गया, लेकिन एन नहीं ना पता है तो एन इसमें निकालना पड़ेगा आपको। एन निकालने के बाद आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो एन निकाल कर हम ऐसे निकालेंगे, और एन निकालने का आसान तरीका हम क्या कहे थे कि इसमें से इसको घटा देना है, घटाने के बाद डी से भाग करना है और एगो जोड़ देना है। तो इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, 71 में से 6 घटेगा तो 65 आएगा। अब 65 में डी से भाग कीजिएगा तो डी 5 है, एगो जोड़ दीजिए तो कीजिएगा तो 13, 13 क्या आ गया 14, यानी एन का मान क्या आ गया 14 आ गया, एन या 14 आ गया। अब भैया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 100% आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन पूछे हम नहीं करा रहे क्योंकि ये आसान टॉपिक है, आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।